कपिल मिश्रा के नाम पर वामपंथी दल और यहाँ देश विरोधी लोग ये भड़काने की कोशिश करते हैं, तभी तो आतंकवादी बनाने के लिए हथियार उठवाते हैं। तो ये ISIS की चाल है, PFI की चाल है कि ये इस तरह का नैरेटिव सेट करके और दिल्ली में दोबारा से दंगा भड़काने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसा इंटेलिजेंस की इनपुट भी आई है। तो दोबारा से इस देश का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। उसको बचाने के लिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि पुलिस को अपना काम करने दें और किसी के बहकावे में ना आए। ये NDTV वगैरह जैसे चैनल ये देशद्रोही बात करते हैं और ये शिफ्ट करते हैं मुद्दों को। अब ये देश जाग चुका है, सोशल मीडिया का ज़माना है, हर एक की फ़ोन में जेब में फ़ोन है, सब जानते हैं कपिल मिश्रा ने क्या कहा और उसका क्या दोष है। दिल्ली की जनता में अभी तक आवाज़ उठ गई होती, केवल एक विशेष वर्ग जो JNU से रिलेटेड है या जामिया से, कुछ लोग हैं केवल गिनती के। अब आप जबरदस्ती क्राइम ब्रांच को ये कहें कि BJP के लोग भी होने चाहिए, जब उसमें BJP का कोई शामिल नहीं है, कपिल मिश्रा शामिल नहीं है। और एक और बात बताऊं आपको, मैं वहाँ मौके पर उस समय अगले दिन बाद में भी था, जो दुकानदार हैं वहाँ के, वो ये कहते हैं कपिल मिश्रा की वजह से तो हम बच गए, क्योंकि उसने हमें आगाह किया कि भाई यहाँ कुछ प्लानिंग ऐसी चल रही है इस एरिया में, तो आप अपना सुरक्षित रहने के लिए अपनी दुकानें वगैरह बंद कर लो। तो उनकी वजह से तो काफ़ी लोग बच गए और उसने कोई ऐसा काम नहीं किया। और जो ये लोग कह रहे हैं कि BJP के लोग चुन चुन के लोगों को पकड़वा रहे हैं, क्या क्राइम ब्रांच में BJP के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं? ये कैसी बेहुदा बात कर रहे हैं। और कपिल मिश्रा का अगर दोष होता तो ये मोदी जी हैं कि अगर कोई BJP का MLA भी था यूपी में तो वो जेल में है आज। तो कोई अगर अपराध करेगा, वो कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो BJP का हो, वो भी जेल जाएगा। निष्पक्ष जांच हो रही है और फिर कोर्ट है, कोर्ट में सुनवाई होगी। अगर किसी के पास सबूत हैं, आम पब्लिक के पास, मान लीजिए वो कह रहे हैं DCP साथ दे रहे हैं, अगर आरोप लगा रहे हो तो सबूत पेश करो और कपिल मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। तो ये बेमतलब की बातें हैं, जो अपराधी हैं वो पकड़े जा रहे हैं। कपिल मिश्रा को बेमतलब से पहले दिन घसीटा जा रहा है। ANU के छात्र जो वामपंथी विचारधारा के हैं, जिन्होंने दिल्ली और देश में आग लगाने का काम किया, अगर वो सरकार को ये धमकी दे रहे हैं कि ये याद रखा जाएगा, तो बेटा तुम सारे याद रखो कि केंद्र में मोदी बैठा है। तुम याद रखोगे, तुम्हारी पुश्तें याद रखेंगी कि कोई सरकार आई थी जिसने एक एक आतंकवादी और देश विरोधी काम करने वालों को चुन चुन के जेल में डाला था। अभी तो जिंदगी तुम्हारी जेल में कटेगी। और दूसरी बात, तुम्हारे जो खैर खुआ हैं, जो तुम्हारे सपोर्टर हैं, एक एक चुने जाएंगे। अभी सबकी लिस्ट बाकी है, कोरोना में थोड़ा फोर्स हमारी बिजी है, अभी तो लंबी लिस्ट है। तुम जिंदगी में याद रखोगे और तुम्हारे पीछे जो ताकतें काम कर रही हैं, ISIS जैसी, PFI जैसी, या पाकिस्तान में बैठे हुए तुम्हारे आका जो काम कर रहे हैं, उनकी पुश्तें याद रखेंगी कि कभी मोदी आया था और उसने इस देश से आतंकवाद को खत्म करने में वो कानून लाया था कि उसके तहत इनके खिलाफ कार्रवाई ऐसी होगी कि जिंदगी भर जेल में सड़ेंगे। सर, कल दिल्ली दंगों को लेकर खालिद सैफी की गिरफ्तारी हुई थी, जिसका इसमें नाम था दिल्ली राइट्स में। इसने एक बहुत बड़ी साजिश रची थी, तो जिसके साथ आपने देखा होगा कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो या फिर केजरीवाल हो या फिर NDTV के पत्रकार हो, इन सबके फोटोज मिले थे खालिद सैफी के साथ। तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, जो दिल्ली दंगे हुए हैं इसमें कोई दो राय नहीं है। जो क्राइम ब्रांच दिल्ली की उनकी जांच कर रही है, वो जांच में ही पूरा सारा खुलासा होता जा रहा है। और ये स्पष्ट हो रहा है अब तो कि CAA के नाम पर PFI नाम का जो संगठन है, उसने पूरे देश में एक अराजकता का माहौल करके पूरी प्लानिंग थी। और आप देखिए, उसी के पीछे ISIS जैसे संगठन भी पकड़ में आए हैं। तो बहुत बड़ी एक प्लानिंग थी इस देश को जलाने की, इस देश में धर्म के नाम पर दंगा कराने की। CAA का केवल बहाना लिया गया ताकि एक विशेष धर्म वाले लोगों को बरगलाया गया और बार बार मंचों से पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी, प्रोफेसर और अच्छे अच्छे JNU जैसे कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र, वो जो अब जेल में गए हैं, वो क्या बयान दे रहे थे उस समय, हमें ध्यान है। वो सब लोगों को बहका रहे थे, झूठ बोल रहे थे कि आप मुसलमानों को इस देश को छोड़ के जाना पड़ेगा, ये CAA के नाम पर कागज मांगे जाएंगे, आपको कागज नहीं दिखाने। और ऐसा करके उन्होंने देश में भ्रम फैलाया, जिसके बाद लोगों की भावना भड़की और कुछ लोगों ने सड़क पे आकर दंगे फसाद किए, जिसके पीछे ये खालिद सैफी जैसे लोग और ताहिर हुसैन जैसे लोग, जिनके लिंक आम आदमी पार्टी से, जिनके लिंक NDTV जैसे पत्रकारों से, ये असल में आप देखिए आयशा और लदीदा भी एक थी जिनको NDTV ने अपना प्लेटफॉर्म दिया। ये असल में वामपंथी एक विचारधारा इस देश में है
वो करते ये हैं कि पहले बंदे को सेट करते हैं, किसी का एक उसको हाईलाइट करके हीरो बनाते हैं। आयशा को, ललिता को इस तरह से बनाया, फिर वो उनको प्रोजेक्ट किया कि अब ये हीरो हैं, ये जो बात कहेंगे पब्लिक इनकी बात सुनेगी। इसी तरह ये जो ताहिर हुसैन है या ये खालिद सैफी हैं, ये समाज में जाने माने जाने लगे क्योंकि पत्रकारों के साथ हैं, आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया के साथ हैं, उप मुख्यमंत्री के। अब लिंक जब ऐसे आदमी से रहेंगे राजनीति में, और जो पत्रकारों से लिंक रहेंगे, उन फोटोओं का यूज़ कर रहे हैं वो फेसबुक पे, तो आम आदमी समझता है यार इनकी तो बड़ी पहुंच है, तो ये जो बात कहेंगे वो उस बात को सुनना चाहिए। और इन्होंने क्या बात की समाज में इन्होंने वो बात की जिससे विघटन हो, जिससे समाज में उग्रवाद फैले और समाज सड़कों पे आ जाए, सरकार का विरोध करे। और आगाजनी और हत्याओं के लिए इन्होंने इंतज़ाम किया। 100 करोड़ों रुपए देश में, दिल्ली में आग लगाने के लिए खर्च किए गए। पीएफआई का अब जो खुलासा हो रहा है सारा, इसमें अब ये जो विपक्षी हैं इनके पास जवाब नहीं है। ताहिर हुसैन का जब नाम सामने आया था तब भी इन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी से हमने तो निष्कासित कर दिया है। तो आम आदमी पार्टी से इनके लिंक समझ में आ रहे हैं, कहीं कांग्रेस से लिंक आ रहा है, तो ऐसे में अब ये इनके पास जवाब नहीं है। और ये बात पक्का हो चुकी है कि बेशक केजरीवाल जी प्रदेश के, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनकी पार्टी के लोग इसी दिल्ली को जलाने के लिए और हिंसा के लिए, किस तरह से लोगों को मारा गया, आईबी के एक अफसर की हत्या हुई, ऐसे अंकित शर्मा की हत्या हुई, बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ जो हुआ है, इसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग काम कर रही थी। और दिल्ली को जलाने के लिए, देश को दहलाने के लिए जो काम किया जा रहा था, अब ये सिद्ध हुआ है दिल्ली पुलिस की जांच में कि उसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक दल और उसके पीछे कोई पत्रकारों का समूह और इंटेलेक्चुअल लोग भी उसके पीछे शामिल थे। जैसे कि जेएनयू के कुछ छात्रों का, जामिया के कुछ छात्रों का, डीयू के कुछ लोगों का इसमें लिंक समझ में आया है कि किस तरह से उन लोगों ने अपने पढ़े लिखे होने का नाजायज फायदा उठाया, समाज में भ्रांति फैलाई, लोगों को भड़काया और दिल्ली को जलाया। तो वो जो लोग जेल में जा रहे हैं उनको कोई सरकार जेल में नहीं भेज रही है, वो सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं। और दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है उसकी जांच निष्पक्ष हो रही है, उसमें एक एक दोषियों को पकड़ा जा रहा है। और एक बात और समझिए कि जितने भी लोग पकड़े जाते हैं उनको कोर्ट में पेश किया जाता है। अगर एविडेंस नहीं होगा, पुलिस के पास पुख्ता सबूत नहीं होंगे, तो कोर्ट में फर्स्ट हियरिंग में छूट जाएंगे। तो इसलिए उनके पास सबूत हैं, सबूतों के आधार पर वो जेल में गए हैं। और अब एक भी अपराधी इसमें बचने का नहीं है। यूएपीए कानून लगा है जो काफ़ी सख्त है और सख्त कानून के तहत कार्रवाइयाँ हो रही हैं। इसमें इस समय बौखलाहट है, लेकिन दिल्ली की जनता, कम से कम एनडीटीवी के रवीश कुमार और ऐसे जो पत्रकार हैं और आम आदमी पार्टी जो सत्ता में है दिल्ली में, उनसे एक सवाल तो बनता ही है कि भाई आपके लिंक इनसे क्या हैं, आपके क्या रिश्ते थे, आपने क्या डील करी थी, और अगर आपको पता था कि ये अपराधी हैं तो आपने इनका साथ क्यों दिया, और अगर आपने अनजाने में इनके साथ दिया है तो अब जब ये पकड़े जा रहे हैं तो इसके पीछे आप राजनीति क्यों कर रहे हो? क्यों कह रहे हो कि जी चुन के पकड़े जा रहे हैं, एक विशेष धर्म के लोग पकड़े जा रहे हैं? जब कोई अपराधी पकड़ा जाता है तो वो अपराधी होता है, वो आतंकवादी होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता, एक तरफ आप कहते हो। और जब कोई पकड़ लिया जाता है तब आप कहते हो जी फला फला धर्म का आदमी क्यों पकड़ा। तो ये नेताओं का काम जनता को भड़काना, देश को भड़काना, और सुरक्षा एजेंसियां जो जांच कर रही हैं उन पर सवाल उठाकर ये कहीं ना कहीं देश के साथ देशद्रोह का काम भी कर रहे हैं। सर, यहीं पर अगर दिल्ली दंगों से रिलेटेड लोगों को आज पकड़ा जा रहा है तो उसी के बीच में एनडीटीवी की तरफ से ये कहा जाता है कि जब कपिल मिश्रा को इसमें गुनहगार बताया जा रहा है और कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता का नाम क्यों नहीं आया, इसमें क्यों आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टियों का नाम आ रहा है। देखिए, ये जांच तो दिल्ली की क्राइम ब्रांच कर रही है। इसमें अगर कोई मान लिया बीजेपी का भी होता तो उसका भी नाम आता। अब कपिल मिश्रा की वो वीडियो सार्वजनिक हुई, डीसीपी साथ में खड़े हैं, उन्होंने कहा कि ये जो मेट्रो के साथ में रोड को ब्लॉक किया हुआ है, डीसीपी को वो कह रहे थे कि या तो इस रोड को खाली कराओ क्योंकि हमारा व्यापार वहाँ मौजपुर एरिया का इफेक्टेड हो रहा है, रोड बंद हो गई है, हमारी दुकानें बंद करने को हम मजबूर हो रहे हैं, या तो खाली कराओ नहीं तो हम कुछ और भी रास्ता जानते हैं। और में उन्होंने कोई धमकी ऐसी नहीं दी कि हम यहाँ आगाजनी करेंगे, इनको मारेंगे। उस बयान को अगर पुलिस को ये लगा कि उनका कोई दोष नहीं है तो ही उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई।
अब आप जबरदस्ती क्राइम ब्रांच को ये कहें कि बीजेपी के लोग भी होने चाहिए, जब उसमें बीजेपी का कोई शामिल नहीं है, कपिल मिश्रा शामिल नहीं है। और एक और बात बताऊं आपको, मैं वहाँ मौके पर उस समय अगले दिन बाद में भी था, जो दुकानदार हैं वहाँ के, वो ये कहते हैं कपिल मिश्रा की वजह से तो हम बच गए, क्योंकि उसने हमें आगाह किया कि भाई यहाँ कुछ प्लानिंग ऐसी चल रही है इस एरिया में, तो आप अपना सुरक्षित रहने के लिए अपनी दुकानें वगैरह बंद कर लो। तो उनकी वजह से तो काफ़ी लोग बच गए और उसने कोई ऐसा काम नहीं किया। और जो ये लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग चुन चुन के लोगों को पकड़वा रहे हैं, क्या क्राइम ब्रांच में बीजेपी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं? ये कैसी बेहुदा बात कर रहे हैं। और कपिल मिश्रा का अगर दोष होता तो ये मोदी जी हैं कि अगर कोई बीजेपी का एमएलए भी था यूपी में तो वो जेल में है आज। तो कोई अगर अपराध करेगा, वो कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, वो भी जेल जाएगा। निष्पक्ष जांच हो रही है और फिर कोर्ट है, कोर्ट में सुनवाई होगी। अगर किसी के पास सबूत हैं, आम पब्लिक के पास, मान लीजिए वो कह रहे हैं डीसीपी साथ दे रहे हैं, अगर आरोप लगा रहे हो तो सबूत पेश करो और कपिल मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। तो ये बेमतलब की बातें हैं, जो अपराधी हैं वो पकड़े जा रहे हैं। कपिल मिश्रा को बेमतलब से पहले दिन घसीटा जा रहा है। ये वामपंथियों की चाल है कि ये पूरा मुद्दा शिफ्ट करके और बीजेपी की तरफ ले आए। ये एक प्लानिंग के तहत किया जा रहा था। कपिल मिश्रा का डे फर्स्ट से इसमें कोई रोल नहीं था, कपिल मिश्रा इसमें निर्दोष था, लेकिन नैरेटिव सेट किया जा रहा है लोगों को भटकाने के लिए और भड़काने के लिए। क्योंकि जिन परिवारों से लोग अपराध में जेल जा रहे हैं दिल्ली दंगों के, कहीं ना कहीं ये उस वर्ग को भड़काने की एक साजिश है। तो मैं दिल्ली वासियों को ये भी कहना चाहूँगा, विशेष तौर पे उस मुस्लिम भाइयों को, कि कृपया वो धर्म के आधार पे इसको डिफाइन ना करें, इसको अपने पे ना लें। अपराधी पकड़े जा रहे हैं, निर्दोष कोई पकड़ा नहीं जाएगा। कपिल मिश्रा के नाम पर वामपंथी दल और यहाँ देश विरोधी लोग ये भड़काने की कोशिश करते हैं, तभी तो आतंकवादी बनाने के लिए हथियार उठवाते हैं। तो ये ISIS की चाल है, PFI की चाल है कि ये इस तरह का नैरेटिव सेट करके और दिल्ली में दोबारा से दंगा भड़काने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसा इंटेलिजेंस की इनपुट भी आई है। तो दोबारा से इस देश का माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। उसको बचाने के लिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि पुलिस को अपना काम करने दें और किसी के बहकावे में ना आए। ये NDTV वगैरह जैसे चैनल देशद्रोही बात करते हैं और ये शिफ्ट करते हैं मुद्दों को। अब ये देश जाग चुका है, सोशल मीडिया का ज़माना है, हर एक की फ़ोन में जेब में फ़ोन है, सब जानते हैं कपिल मिश्रा ने क्या कहा और उसका क्या दोष है। दिल्ली की जनता में अभी तक आवाज़ उठ गई होती, केवल एक विशेष वर्ग जो JNU से रिलेटेड है या जामिया से, कुछ लोग हैं केवल गिनती के। सर, जैसे अभी कुछ देर पहले आपने UAPA की बात की थी, तो UAPA जैसे जिन अपराधियों पे लगा है, तो उसको लेकर JNU की तरफ से भी आवाज़ें उठती हैं और ये कहते हैं कि जो निर्दोष हैं, जिन्हें बेफालतू में जेलों में भर दिया गया, उन्हें निकाल दिया जाना चाहिए और UAPA एक्ट उनसे हटा लेना चाहिए और सब याद रखा जाएगा। देखिए, अगर JNU के छात्र जो वामपंथी विचारधारा के हैं, जिन्होंने दिल्ली और देश में आग लगाने का काम किया, अगर वो सरकार को ये धमकी दे रहे हैं कि ये याद रखा जाएगा, तो बेटा तुम सारे याद रखो कि केंद्र में मोदी बैठा है। तुम याद रखोगे, तुम्हारी पुश्तें याद रखेंगी कि कोई सरकार आई थी जिसने एक एक आतंकवादी और देश विरोधी काम करने वालों को चुन चुन के जेल में डाला था। अभी तो जिंदगी तुम्हारी जेल में कटेगी। और दूसरी बात, तुम्हारे जो खैर खुआ हैं, जो तुम्हारे सपोर्टर हैं, एक एक चुने जाएंगे। अभी सबकी लिस्ट बाकी है, कोरोना में थोड़ा फोर्स हमारी बिजी है, अभी तो लंबी लिस्ट है। तुम जिंदगी में याद रखोगे और तुम्हारे पीछे जो ताकतें काम कर रही हैं, ISIS जैसी, PFI जैसी, या पाकिस्तान में बैठे हुए तुम्हारे आका जो काम कर रहे हैं, उनकी पुश्तें याद रखेंगी कि कभी मोदी आया था और उसने इस देश से आतंकवाद को ख़त्म करने में वो कानून लाया था कि उसके तहत इनके खिलाफ कार्रवाई ऐसी होंगी कि जिंदगी भर जेल में सड़ेंगे।